Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Saurabh Bohra, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान के 85% कोटा स्टेट काउंसलिंग से, सिर्फ स्टेट काउंसलिंग से फिल की जाने वाली जो लो कॉस्ट प्राइवेट सीट्स जिन्हें हम कह सकते हैं पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट जो राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल है, उनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट के बारे में, ठीक है। हम कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे और कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हम दोनों राउंड में करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं राउंड 1 में भी करेंगे हम उसकी बात, और राउंड 2 की कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी में क्या जा सकती है उसकी भी बात हम करेंगे, ठीक है। तो आप पहले मैं बता देता हूं आपको कि कितनी पेमेंट सीट्स और कहां कहां राजस्थान में पेमेंट सीट्स अवेलेबल है, एक बार फटाफट से। तो आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट सीट्स अवेलेबल है वो आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज जो जयपुर है, आरयूएचएस सीएमएस जयपुर, एक तो वहां पेमेंट सीट अवेलेबल है और एक जेएमसी झालावाड़ में अवेलेबल है। इन दोनों की जो पेमेंट सीट की फीस है वो अदर पेमेंट सीट से थोड़ी कम है और इनमें जो पेमेंट सीट की कट ऑफ है वो थोड़ी हाई भी रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चुरू, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर और फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, ठीक है। यहाँ सब पे पेमेंट सीट्स अवेलेबल है। उसके अलावा जो पेमेंट सीट्स है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर। यहाँ सब 13 मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ पे पेमेंट सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। पेमेंट सीट्स की फीस 7.5 लाख से 8 लाख के बीच में लाई करती है, ठीक है। एग्जैक्ट फीस और पूरी डिटेल आपको अदर वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। अब देख सकते हो आपकी पेमेंट सीट्स टोटल कितनी अवेलेबल है। तो पहले 465 पेमेंट सीट्स अवेलेबल थी लास्ट ईयर, लेकिन 140 जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और सिरोही, उनमें ओपन हुई है। 245 जो पहले से एग्जिस्टेड जो झालावाड़ है, इसके अलावा आरयूएचएस है, सीकर, बाड़मेर, चुरू, पाली, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, इनमें ओपन होने के चांसेस है। जो 700 सीटें ओपन होगी उसका 35% 245 सीट्स पेमेंट सीट्स होगी। तो टोटल आपके पास इस साल 850 पेमेंट सीट्स हो जाएगी, ठीक है। पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा पेमेंट सीट्स होने वाली है। इसके अलावा पेमेंट सीट्स की डिटेल में मैंने वीडियो पहले से ही बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको सारे मेडिकल कॉलेजेस जिनमें पेमेंट सीट अवेलेबल है, क्या क्या उनकी फीस है, कैसे आपको फीस डिपॉजिट करवानी है, कैसे उसकी कट ऑफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो सब मैंने एक वीडियो में बता रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदर डिटेल्स जैसे इसका काउंसलिंग प्रोसेस क्या है और राउंड 1 और राउंड 2 की सेपरेट कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसीलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो चैनल है वो आपके राजस्थान की काउंसलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी राजस्थान के 85% कोटा की स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा की 15% काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस जो है पेमेंट सीट्स की होती है। तो पेमेंट सीट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कोई अलग तरीके से नहीं होता, बिल्कुल गवर्नमेंट सीट के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है सेम वैसे ही होता है। बस आपको पेमेंट सीट लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट सीट्स को प्रायोरिटी सीक्वेंस जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे उनमें पेमेंट सीट्स को भी भरना पड़ेगा। भाई पहले तो आप गवर्नमेंट सीटें भर दीजिए, टोटल आप एसएमएस से स्टार्ट करके लास्ट जीएमसी धौलपुर तक सारी गवर्नमेंट सीटें फिल कीजिए। फिर उसके बाद आप पेमेंट सीट फिल कीजिए आरयूएचएस झालावाड़, और उसके बाद सारी पेमेंट सीट्स फिल कीजिए। आपकी रैंक पर आपको पेमेंट सीट मिल रही होगी राउंड 1 में तो वो अलॉट हो जाएगी, और फिर राउंड 2 में जब आप जाएंगे तो वो जो आपकी सीट है वो सीट आपकी अपग्रेड हो सकती है। और ये ध्यान रखिएगा कि पेमेंट सीट की ये कोई ऐसी बिल्कुल मस्ट कंडीशन नहीं है कि पेमेंट सीट अपग्रेड होकर पेमेंट सीट में ही जाएगी, नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पेमेंट सीट ले लेते हैं राउंड 1 में, जिन्हें ऑल इंडिया कोटे से कहीं बाहर नहीं जाना, उन्हें राउंड 1 में गवर्नमेंट सीट तो मिल नहीं रही होती, वो पेमेंट सीट ले लेते हैं और राउंड 2 में उनकी सीट गवर्नमेंट सीट में अपग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो पेमेंट सीट से गवर्नमेंट सीट का अपग्रेडेशन बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे सपोज करो आपके जनरल कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो आपके मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी में वो ये मान के चलिए कि 620 मार्क्स है, तो आपको राउंड 1 में गवर्नमेंट सीट तो मिल नहीं रही होगी, लेकिन आपको राउंड 1 में पेमेंट सीट मिल रही होगी। तो सपोज कीजिए कि आपको जीएमसी भीलवाड़ा की पेमेंट सीट अलॉट हो गई, ठीक है, जीएमसी भीलवाड़ा की अलॉट हो गई या फिर झालावाड़ की पेमेंट सीट आपको अलॉट हो गई, तो वो बिल्कुल अलॉट हो जाएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दीजिए। उसके बाद जब आप राउंड 2 में जाएंगे तो ये राउंड 2 में सीट अपग्रेड हो जाएगी और आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही होगी। तो डेफिनेटली आपको जो भी गवर्नमेंट सीट मिल रही होगी, जैसे सपोज करो आपको जीएमसी भीलवाड़ा की ही गवर्नमेंट सीट मिल गई,
तो सीधी सी बात है वो जो आपकी पेमेंट सीट है वो नेक्स्ट उसी राउंड में नीचे वाले जो कैंडिडेट्स है आपसे कम स्टेट रैंक वाले उनके लिए ओपन हो जाएगी और आपको जीएमसी भीलवाड़ा की गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना कि पेमेंट सीट से गवर्नमेंट सीट का अपग्रेडेशन बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर आप राजस्थान में कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप फर्स्ट राउंड में पेमेंट सीट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री एग्जिट भी ले सकते हैं उसके बाद। और अगर आप राजस्थान में सेकंड राउंड से सीट अपग्रेड करवा के गवर्नमेंट सीट आपको मिलती है तो आप गवर्नमेंट सीट फिर से ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। फिर पेमेंट सीट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मेनली किस चीज पे डिपेंड करती है, तो वो मेनली डिपेंड करती है कि प्रायोरिटी क्या है आपके आपसे जो अच्छी स्टेट रैंक है, आपसे अच्छी स्टेट रैंक वाले कैंडिडेट्स को जिन्हें गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, जिन्हें राजस्थान में गवर्नमेंट सीट फर्स्ट राउंड में नहीं अलॉट हुई या सेकंड राउंड में भी गवर्नमेंट सीट नहीं अलॉट हुई, अब उनकी प्रायोरिटी क्या है कि वो ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं या फिर स्टेट कोटा से बीडीएस या आयुर्वेद जैसे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर वो ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर पेमेंट सीट लेना चाहते हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज रहती है। जिनकी स्टेट रैंक आपसे बेटर है और उन्हें राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, अब उनकी जो प्रायोरिटीज होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट सीट्स की जो कट ऑफ होगी वो डिसाइड होगी। ठीक है, फिर भी हम बात कर लेते हैं पिछले कुछ सालों के डाटा के अकॉर्डिंग कि क्या कट ऑफ आपके पेमेंट सीट्स की रह सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में। तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जो आपकी पेमेंट सीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, राउंड 1 में आप देख सकते हैं अंडर ऑल इंडिया रैंक 22,000, अगर 22,000 के अंदर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, मार्क्स आपके 597 से अधिक है तो आपको राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में पेमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। लेकिन राउंड 2 में अगर मैं बात करूं तो आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर अंडर 36,000 है और मार्क्स आपके 570 से अधिक है तो आपको राउंड 2 में जनरल कैटेगरी में आराम से पेमेंट सीट अलॉट हो जाएगी, इजी गोइंग में आपको अलॉट हो जाएगी। जो नए कॉलेजेस है गंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही में आराम से हो सकता है इससे भी कम मार्क्स पे भी आपको पेमेंट सीट मिले, लेकिन ये बिल्कुल श्योरिटी के लिए है कि अगर 570 मार्क्स से ऑल इंडिया रैंक 36,000 के अंडर है तो आपको पेमेंट सीट राउंड 2 में अलॉट हो जाएगी जनरल कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में जो आपको कॉलेज अलॉट होगी, जो पेमेंट सीट, सीधी सी बात है लास्ट अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट अलॉटमेंट या तो डूंगरपुर कॉलेज में होगा या फिर गंगानगर, जो चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही उनमें लास्ट अलॉटमेंट होगा। तो राउंड 1 में आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में आपको ऑल इंडिया रैंक अंडर 23,000, मार्क्स आपके 593 से अधिक होने चाहिए, जबकि राउंड 2 में आपको ऑल इंडिया रैंक अंडर 40,000 और मार्क्स जो है आपके वो कितने होने चाहिए, मार्क्स आप देख सकते हैं 565 से अगर अधिक मार्क्स है तो आपको ओबीसी कैटेगरी में पेमेंट सीट मिल जाएगी राउंड 2 में। ठीक है, सेम यही डाटा जो है ये किसके लिए रहता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रहता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी आप देख सकते हैं राउंड 1 में ऑल इंडिया रैंक अंडर 23,000 आपको ये पेमेंट सीट अलॉट होगी, मार्क्स आपके 593 से अधिक होने चाहिए, जबकि राउंड 2 में आपकी ऑल इंडिया रैंक 40,000 के अंडर होनी चाहिए, मार्क्स आपके 565 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी में, मेजर बैकवर्ड कास्ट। तो जो एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं राउंड 1 में आपको जो कॉलेज अलॉट होने के चांसेस है पेमेंट सीट का, लास्ट कॉलेज वो ऑल इंडिया रैंक अंडर 50,000 तो आपको अलॉट हो जाएगा, मार्क्स 550 से अधिक होने चाहिए। लेकिन राउंड 2 की अगर मैं बात करता हूं तो राउंड 2 में आप देख सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट होने के लिए ऑल इंडिया रैंक आपकी 56,000 के अंडर होनी चाहिए, मार्क्स आपके 540 से ज्यादा होनी चाहिए। वैसे स्टेट रैंक के बेसिस पे सब कुछ अलॉटमेंट होगा राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में, लेकिन स्टेट रैंक अभी नहीं आई है। स्टेट रैंक जब राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी सारे कैंडिडेट्स रजिस्टर कर देंगे, उन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की स्टेट रैंक आएगी। ठीक है, अभी मैं ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही आपको सब कुछ बता रहा हूँ। फिर एमबीसी कैटेगरी की अगर बाद हम बात करते हैं तो वो है हमारी एससी कैटेगरी। तो आप एससी कैटेगरी में देख सकते हैं आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 1,20,000 के अंडर है, मार्क्स आपके 458 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, राउंड 2 में मैं बात कर लेता हूं तो राउंड 2 में आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,40,000 के अंडर है, मार्क्स आपके 435 से ज्यादा है, तो आपको एससी कैटेगरी में आराम से पेमेंट सीट कोई ना कोई अलॉट हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में आपकी जो मार्क्स है वो होने चाहिए फर्स्ट राउंड में 440 से ज्यादा, जबकि आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो होनी चाहिए 1,32,000 के अंडर। ठीक है, राउंड 2 की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक 1,60,000 के अंडर है और आपके मार्क्स 420 से ज्यादा है, ठीक है, आपके मार्क्स 420 से ज्यादा है तो आपको आसानी से एसटी कैटेगरी में राउंड 2 में पेमेंट सीट अलॉट हो जाएगी और नीचे तक भी एससी और एसटी कैटेगरी में आपको सीट अलॉट हो सकती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करें। बाकी पेमेंट सीट का जो डिटेल वीडियो है जो मैं पहले बना चुका हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने कैसे काउंसलिंग पेमेंट सीट की होती है और
अलग अलग कैटेगरीज की क्या क्या अलग अलग राउंड में, राउंड 1 में, राउंड 2 में कट ऑफ रह सकती है, उसका मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।